Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी 0 प्रोसेसिंग फी पर। बजट आ गया, आधे से ज़्यादा जनता बस यही सुनकर खुश है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, और आधी से ज़्यादा जनता इसी बात पर नाराज़ है कि कुछ तो बदलाव होना था, मतलब कुछ तो राहत मिल जाती। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा है। पहला सवाल हम आपसे, आप क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट है, आपसे यही समझ लेते हैं कि ये जो कोई बदलाव नहीं हुआ, इसको आप किस तरह देखती हैं और आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल, जैसे हमने आज से कुछ दिन पहले बात की थी और काफ़ी डिस्कशंस हुई इस पे कि क्या बदलाव होने चाहिए, टैक्स पेयर को क्या मिलना चाहिए, डिडक्शन मिलनी चाहिए और या कोई टैक्स में कम रेट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए जिससे टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा जो है पैसा वो बचे और टैक्स कम देना पड़े। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि ये इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें कोई भी बड़ा बदलाव हम नहीं देखेंगे, होना नहीं चाहिए। आइडियली इसमें कोई भी बड़ा बदलाव जो हमें फाइनल बजट में हो सकता है देखने को मिले, वही हुआ। इस बजट में टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई स्लैब रेट में चेंज नहीं हुआ, कोई भी डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिली, कोई लिमिट बढ़ाई नहीं गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इंटरिम बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, फाइनल बजट में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स बहुत दुखी होंगे ये देख के कि जो फाइनल बजट है उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला गया। तो जो फाइनल बजट आएगा जून या जुलाई के महीने में, उसमें बहुत उम्मीदें हैं कि उसमें बहुत सारे बदलाव जो इनकम टैक्स एक्ट डिमांड करता है वो होने चाहिए। आप कह रही हैं कि ये जो बजट आया इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जब हम न्यूज़ रूम में और बाकी जगह, मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात कर रहे थे, सब ये कह रहे थे कि उनको उम्मीद है कि टैक्स में कुछ बदलाव हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। तो आप ऐसा क्यों कह रही है कि नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए था और जो हुआ ठीक हुआ? दूसरा, फिर टैक्स रिलीफ के लिए क्या हो, क्या कदम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कह रही कि टैक्स रिलीफ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, इस बजट में नहीं करना चाहिए था। आज से पहले जो बजट आए उनमें और जो अब बजट आएगा फाइनल बजट, उसमें डेफिनेटली बहुत सारी डिमांड्स हैं टैक्स पेयर्स की जो फुलफिल होनी चाहिए। स्पेशली जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को लेके है या स्लैब रेट को घटाने की है, जो थोड़ी बहुत फुलफिल हुई भी है, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन अगर हम देखें इतने सालों से जो चेंजेस ड्यू थे वो अब थोड़े थोड़े होने शुरू हुए हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें, एडजस्ट करें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2014 में 2.5 लाख की गई थी, आज भी ओल्ड रिजीम में तो कहीं ना कहीं वो 2.5 लाख ही है और न्यू रिजीम में उसको 3 कर दिया है, जो मैं नहीं मानती कि बहुत बड़ा कोई अमाउंट है। डेफिनेटली रिलीफ की ज़रूरत है। जो टैक्स पेयर्स डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बजट में क्योंकि ये इंटरिम बजट था और ये सिर्फ अगले 2-3 महीने के लिए आया है, तब तक जब तक नई सरकार फुल्ली पावर में नहीं आ जाती तब तक के लिए है, इसलिए इस बजट में ये और कोई ऐसा मेजर रिलीफ नहीं आना चाहिए था। फुल बजट में डेफिनेटली मेरी भी पूरी डिमांड है, मैं टैक्स पेयर्स के साथ हूँ। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है एक आम आदमी के लिए। जो टैक्स रिलीफ है, डिडक्शंस की अगर बात करें, ओल्ड रिजीम में रह गई हैं, न्यू में कुछ नहीं है, तो न्यू में रेट और कम की डिमांड है। और ऐसी जितनी डिमांड्स हैं वो मुझे लगता है मैक्सिमम इस बजट में, फाइनल बजट में पूरी होनी चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अब जब नई सरकार बनेगी, ये जो आम चुनाव होंगे, उसके बाद जो बजट आएगा उसमें ये सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। आप फाइनली ये जो बजट आया, मतलब अदर दैन टैक्स को लेकर जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, जो भी बातें हुई है, आपके टेकअवेज क्या हैं? क्या बेहतर हुआ, क्या अच्छा हुआ और क्या और बेहतर हो सकता था? देखिए, बेसिकली अगर हम पार्ट बी की बात करें, उस बजट में देखा जाए तो एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज ऐलान नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बजट जो पार्ट बी का है वो एक तरह से सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड थी कि हमने अभी तक पिछले सालों में ये काम किया है और उसके ये हमने जो बदलाव किए हैं वो ये हैं, और इसके बाद इस बजट में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं टैक्सेशन को लेके। और इसमें डेफिनेटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इसमें बड़े बदलाव नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने नहीं किए। बाकी बजट डेफिनेटली अगले 2-3 महीने के हिसाब से काफ़ी अच्छा उन्होंने एलोकेशन किया है। और स्टार्टअप्स के कुछ फ़ायदे हैं जिनको लोन मिलता है और वो स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकते हैं, उसमें उनकी जो डेट है वो एक्सपायर हो रही थी, तो उन डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इस बजट में सिर्फ इतना ही होगा कि अगले 2-3 महीने तक सरकार का काम रुके ना, तो वो सारी चीज़ें
जो रुक रही थी वो सारी सरकार ने पुश करके आगे कर दी, और जब फाइनल बजट आएगा तो उसको नए सिरे से देखा जाएगा और उस हिसाब से बदलाव होंगे। बहुत शुक्रिया गौरी जी हमें वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल बजट आएगा, नई सरकार बन जाएगी, तब भी हम आपसे इसी तरह बात करेंगे और आसानी से समझेंगे कि उस बजट के टेक अवेज क्या हैं, क्या बेहतर है, क्या बेहतर हो सकता है। जरूर।